वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो हम देखें कि इलेक्ट्रिक डाइपोल है क्या, कि यदि दो पॉइंट चार्जेस जो इक्वल मैग्नीट्यूड का हो लेकिन नेचर अपोजिट हो, को एक दूसरे से काफी नजदीक रखा जाए, तब दो चार्ज के इस सिस्टम को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या कहते हैं इसको? इफ टू पॉइंट चार्जेस आर प्लेस्ड वेरी क्लोज टू ईच अदर and they have the equal magnitude but opposite nature, then they constitute an electric dipole. इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम कैरेक्टराइज करते हैं डाइपोल मोमेंट के द्वारा। देखें कि डाइपोल मोमेंट क्या होता है। कि डाइपोल मोमेंट एक ऐसा वेक्टर क्वांटिटी है जिसका मैग्नीट्यूड होता है Q और उनके बीच के डिस्टेंस के प्रोडक्ट के बराबर। Q मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द चार्जेज और डिस्टेंस बिटवीन देम है 12, तो Q इंटू 12 के बराबर होता है। और डायरेक्शन माइनस Q से प्लस Q चार्ज की ओर होता है अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेज। तो हम लिखे हैं कि डाइपोल मोमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी whose magnitude is equal to the product of magnitude of one of the charges and the distance between them, and its direction is along the from negative to positive charge along the line joining the two charges. So P is equal to Q into 12. Obviously इसका ऐसा यूनिट है कूलम्ब मीटर। अब हम निकालेंगे टॉर्क एक्टिंग ऑन ए डाइपोल। यह एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है AB। इसको हम रखे हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब हुआ कि ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हमेशा हर जगह यूनिफॉर्म हो। तो यह एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड को, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को जब हम ग्राफिकली दिखाते हैं लाइन के द्वारा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के द्वारा, तब हम एरो हेड एक ही डायरेक्शन में देते हैं सभी लाइन के लिए, और सभी लाइन पैरेलल होने के साथ साथ इक्वली स्पेस्ड होता है। तो हम यहां दिखा रहे हैं कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डाइपोल रखा हुआ है जो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बना रहा है। तो इस पर जो फोर्स लगेगा यह इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगेगा, इस प्लस Q चार्ज पर लगा फोर्स, लेकिन माइनस Q चार्ज पर जो फोर्स लगेगा वह इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, लेकिन मैग्नीट्यूड में QE के बराबर ही होगा। इसलिए नेट फोर्स इस इलेक्ट्रिक फील्ड में इस डाइपोल पर कितना लगेगा? यह लगेगा 0 के बराबर। हमने लिखा F इज इक्वल टू QE प्लस माइनस QE, वेक्टर के फॉर्म में लिखा, यह इक्वल टू 0 हो गया। अब हम टॉर्क कैसे निकालेंगे इसको देखते हैं। टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल इज टाउ इज इक्वल टू फोर्स, कोई फोर्स, इनटू दोनों फोर्सेज के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो दोनों फोर्स के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन है? Bn है। तो हम लिखते हैं यहां Bn, दिस इज इक्वल टू QE इंटू Bn के जगह पर हम लिखेंगे 12 साइन थीटा। क्यों लिखेंगे 12 साइन थीटा? क्योंकि इस 12 का Bn पर कंपोनेंट क्या होगा? 12 साइन थीटा होगा। इसको हम लिख सकते हैं Q इंटू 12 इंटू E साइन थीटा, एंड दिस इज इक्वल टू PE साइन थीटा, और वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे P क्रॉस E। क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन कैसे लिया जाता है यह आपको पता है। हम मैक्सवेल्स राइट हैंड स्क्रू रूल का प्रयोग कर सकते हैं। अगर कोई डाइपोल PE
P इस डायरेक्शन में लग रहा हो, E अगर इस डायरेक्शन में हो, ऐसी स्थिति में टॉर्क बराबर P क्रॉस E को हम राइट हैंड मैक्सवेल स्क्यू लॉ से बताते हैं। P क्रॉस E करेंगे तो इसका डायरेक्शन अंदर की ओर जाएगा। हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि P के सामने अपने पाम को रखेंगे, अंगूठा दिखा रहा है ये। अब हम P को E की ओर कर्ल करेंगे, तो कर्ल करने के बाद जो अंगूठे का डायरेक्शन है वही टॉर्क का डायरेक्शन होगा। तो यह बता रहे हैं हम टॉर्क का डायरेक्शन। इसका SI यूनिट न्यूटन मीटर होता है, आप पहले से जानते हैं, न्यूटन मीटर होता है। इस पर प्रॉब्लम करेंगे। Here is a problem of SCV, Concepts of Physics by S.C. Verma. Problem number 72. There are three charges, minus Q, and 2Q, placed at the vertices of an equilateral triangle. We have to find the dipole moment of the system, of the combination. हम देखें कि यहाँ पर चार्ज माइनस क्यू है, यहाँ माइनस क्यू है, यहाँ 2Q है, तो एक दो डाइपोल का यह फॉर्मेशन करते हैं। दो डाइपोल कैसे बनता है? एक Q और माइनस क्यू से, या भी Q और माइनस क्यू से। यहाँ 2Q चार्ज है, ऐसा आप समझ सकते हैं। तो एक का डायरेक्शन माइनस क्यू से प्लस क्यू होने के कारण एक का डाइपोल मोमेंट मान लिया P1 और दूसरे का डाइपोल मोमेंट भी मान लिया इस लाइन के अलोंग P2। चूंकि दोनों चार्जेस सेम मैग्नीट्यूड के हैं, दोनों डाइपोल मोमेंट सेम मैग्नीट्यूड वाला है और दोनों के बीच का डिस्टेंस भी सेम है, तो इसलिए हम दोनों को P के बराबर लिख सकते हैं। P1 भी P के बराबर है, P2 भी P के बराबर है। यह एंगल 60 डिग्री है क्योंकि यह एंगल 60 डिग्री है। तो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट क्या होगा? रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट PR इज इक्वल टू P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस 2P1 इंटू P2 इंटू cos 60। ये वेक्टर का एडिशन फार्मूला लगा है। पैरेललोग्राम्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आपने पढ़ा है, या ट्रायंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ा है, उसमें आपने पढ़ा था R इज इक्वल टू रूट ओवर P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2P क्यूब cos थीटा। अब P1 भी P के बराबर है, P2 P के बराबर है, तो इसको हम लिख सकते हैं cos 60 है हाफ, तो यह हो गया 3P स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू रूट 3P, दिस इज इक्वल टू रूट 3 इंटू P क्या होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम, दोनों का प्रोडक्ट होगा। तो दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस है D, तो हम लिख देंगे Q इंटू D। दिस इज योर आंसर। ये प्रॉब्लम देखिए, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डाइपोल पहले से रखा हुआ है और यह इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइंड है। इसको हमने एक छोटे एंगल से टिल्ट कर दिया, घुमा दिया। यह एंगल थीटा बहुत ही छोटा एंगल है। इस एंगल से घुमा दिया तो इसका ऑसिलेशन होने लगेगा और यह हमको बताना है कि इसका ऑसिलेशन कैसा होगा और इस स्मॉल ऑसिलेशन का टाइम पीरियड क्या होगा। इस टाइम पीरियड को हम निकालेंगे। तो हम देखें कि इसको यदि हम घुमा लिए तो इसमें रिस्टोरिंग टॉर्क इस डायरेक्शन में पैदा होगा, जिसके कारण रिस्टोरिंग टॉर्क के कारण यह वापस इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग अलाइन करना चाहेगा। तो इस पर रिस्टोरिंग टॉर्क कितना लगेगा? रिस्टोरिंग टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल टाउ इज इक्वल टू माइनस PE साइन थीटा। अभी भी बताएं कि टॉर्क P साइन थीटा के बराबर होता है। यह रिस्टोरिंग टॉर्क है, हम घुमा रहे, टिल्ट कर रहे हैं इस डायरेक्शन में, यह आना चाह रहा है विपरीत दिशा में, क्लॉकवाइज, तो इसलिए हमने माइनस साइन दिया है। क्योंकि थीटा छोटा एंगल है इसलिए इसको हम लिख सकते हैं माइनस PE इंटू थीटा, क्योंकि फॉर ए स्मॉल एंगल साइन थीटा
टेंस टू थीटा। इसको हम देखें, टाउ को हम लिख सकते हैं आई इंटू अल्फा। टॉर्क बराबर होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन इनटू एंगुलर एक्सीलरेशन। सो हमने लिखा टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा। दिस इज इक्वल टू माइनस पीई इंटू थीटा और अल्फा इज इक्वल टू माइनस पीई बाई आई इंटू थीटा, यानी दिस इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा की तरह है, वेयर ओमेगा स्क्वायर यह बराबर होना चाहिए पीई बाई आई के। दैट मीन्स अल्फा इज प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा। सो यह इसका ऑसिलेशन एक एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन की तरह होगा। सो दिस इज एन एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन। सो टाइम पीरियड टी बराबर होगा 2 पाई बाई ओमेगा। दिस इज 2 पाई और ओमेगा के जगह पर हम क्या लिखेंगे, आई बाई पीई। आई बाई पीई दिस इज इक्वल टू 2 पाई और आई का क्या वैल्यू होगा। आई यह लाइट रॉड है, रॉड का कोई मास नहीं है और यह तो स्थिर है, यही मूव कर रहा है। तो आई का वैल्यू हम लिख सकते हैं मास इंटू एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूरी का स्क्वायर। सो दिस इज m इंटू ए का स्क्वायर डिवाइडेड बाई p। डाइपोल मोमेंट क्या होता है, q इंटू ए। सो दिस इज q इंटू ए और E दिया हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड E। एक ए कैंसिल हो जाएगा, सो यह हो जाएगा 2 पाई इंटू रूट ओवर एम ए डिवाइडेड बाई क्यू ई। दिस इज योर आंसर। ओके, थैंक यू वेरी मच। अब हम अगले दिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ेंगे।